हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, जो मैं मेड के आने से पहले कर देती हूं। मेरी हाउस हेल्पर जब आती हैं तो उनसे पहले मैं ये सारी क्लीनिंग शुरू कर देती हूं, क्योंकि स्टार्ट होता है किचन से। मैं सुबह से किचन में ही होती हूं, तो सबसे पहले मैं इसे ही क्लीन कर देती हूं। हालांकि ये सारी क्लीनिंग जो अच्छे से होती है वो लंच के बाद करती हूँ, बट यहाँ से ऐसे क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि दीदी जब बर्तन वॉश करती हैं तो वो यहाँ रखती हैं। तो मैं पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ और तभी मुझे लगता है कि हाँ, घर क्लीन हुआ है। नहीं तो किचन गंदा रहता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सारी चीज़ें मैं ऐसे क्लीन करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे रूम्स में जाती हूँ क्लीनिंग के लिए। और देखिए, ये झाड़ू पोछा बर्तन होने के अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं क्लीनिंग करने के लिए, या और भी काम। तो सिर्फ फ्लोर क्लीन हो जाए ना और ऊपर का सारा इतना मैशी रहे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि इसी से लगता है कि हाँ, घर साफ़ है। तो ये सोफ़े वगैरह के ऊपर ना मेरे बच्चे बहुत कुछ गिरा देते हैं, खाते पीते हैं तो इसके ऊपर रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनके आने से पहले है ना, ये सब मैं झाड़ दूँ, सारा नीचे कर दूँ कचरा, जिससे कि झाड़ू में चला जाए। नहीं तो फिर सारा है ना, अच्छा नहीं लगता, दोबारा दोबारा नीचे गिरता है उनके सामने। फिर मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ तो फिर है ना, बच्चा उन्हें बहुत परेशान कर देता है। झाड़ू लगाएंगी तो कूड़े में आ जाएगा, पोछा लगाएंगी तो पानी को छेड़ता है, तो फिर उन्हें बहुत परेशान कर देता है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही करके रखती हूँ। डस्टिंग वगैरह का मेरा डेली का है कि मैं कर देती हूँ। हालांकि झाड़ू के बाद करना चाहिए, क्योंकि डस्ट उड़ती है, बट मैं पहले ही करके रख देती हूँ। नहीं तो फिर उसके बाद नहीं हो पाता है बहुत। मैं उसे बस रूम में लेके बैठ जाती हूँ जब तक वो रूम क्लीन ना हो जाए। तो इस तरीके से सारी क्लीनिंग मैं ना धीरे धीरे करती चली जाती हूँ, उनके आने से पहले हो जाती है। और हालांकि जो नीचे टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए रहते हैं, काफ़ी मोटा मोटा मैं उठा भी देती हूँ, लेकिन झाड़ू लगने के टाइम पे दीदी को बहुत सारे टॉयज़ मिलते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो वो भी साथ के साथ समेटती हैं। जैसे अभी ये बिछाया हुआ है मैंने मैट, तो कई बारी होता है कि वो ही आके उठा देती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मुझे ही करना है। तो यहाँ मैंने टेबल को क्लीन कर रही हूँ। अदरवाइज़ है ना, इसके ऊपर पहले हमने कांच रखा हुआ था, तो अभी क्या है ना कि इसके ऊपर काफ़ी सारे निशान भी लग गए हैं। तो कांच मैंने इसलिए हटाया क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा है, तो इस पर चढ़ता करता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ये बस मैं सारी डस्टिंग वन बाय वन अंदर तक करती हुई चली जाती हूँ। डस्ट तो ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें है ना, मैं गीले कपड़े से शुरू कर देती हूँ। डेली होती है तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो मैं अब आ गई हूँ अपने एक रूम को सही करने के लिए। ये रूम ज़्यादा कम ही ऐसा होता है कि बिखरा हुआ हो। बस ये है कि हमें ये गद्दा मुझे उधर से लाना पड़ता है, कई बारी हस्बैंड रख देते हैं, तो कई बारी मुझे लाना पड़ता है। उधर ही बिस्तर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे बेड पे एक साथ नहीं आते हैं। तो इस रूम में केवल मेरी बेटी खेलती है, ये उसी का है, और यहीं अपने टेबल पे वो होमवर्क वगैरह करती है, यहीं उसके टॉयज़ रखे हैं। तो वैसे तो भाई बच्चे तो सभी पूरे रूम में ही ले जाके खेलते हैं, बट मैंने उसको बोला हुआ है कि यहीं खेलो। तो ये रूम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि गंदा रहे, बस एक यही एक प्लेस है जहाँ उसका स्टडी का है, होमवर्क करती है, पेंसिल को छीलती है, इरेज करती है। तो
सच मानिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी निकलती है। फर्श पे मैं जब करती हूँ तो सारे छिलके-विलके सब कुछ नीचे रहते हैं, जबकि वो एक डस्टबिन रखती है उसमें करती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों इस जगह सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं बस अब आ गई थी दूसरे रूम को क्लीन करने के लिए। यहाँ सारे मैं बिस्तर वगैरह इधर भी झाड़ के बिछाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही है कि भाई सारा कचरा वगैरह रहता है। तो ये सारी क्लीनिंग 1 बाय 1 रूम में हो जाती है। बेडशीट मैं हफ्ते में 2 बार इस रूम की चेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। उधर का तो रूम का तब भी कम ही यूज़ होता है, बट इधर हफ्ते में 2 बार चेंज हो जाती है। बच्चे कुछ भी गिरा देते हैं, तो कई बारी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अभी बेडशीट बिछाई है और शाम को बच्चों ने कुछ गिरा दिया। क्योंकि बच्चों को तो नहीं रोक सकते ना कि कुछ खाना पीना है, छोटे हैं, कई बारी हम ही लोग बेड पे खिला देते हैं तो वो गंदा कर देते, तो उस वक्त भी कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट फिर तब चेंज करना पड़ता है, तो कई बार चेंज हो जाती है बेडशीट। तो अभी मैं सिर्फ झाड़ के इसको बिछा दूंगी पूरे में। और मैंने गद्दे का जो लाइनर है वो प्रोटेक्शन कवर है उसको भी झाड़ देती हूँ, वो उस पर तो सबसे ज़्यादा गंद बैठती है। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो जाती है। और अगर आप लोगों को मेरा ये क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। यहाँ मैं जो कपड़े बाहर से ले रही हूँ वो ऑलरेडी मेरे शाम को मम्मी फ़ोल्ड कर चुकी है, क्योंकि मेरी मम्मा आई हुई हैं। अदरवाइज़ मैं इसी टाइम पे इधर सोफ़े पे डालती हूँ तभी फ़ोल्ड करती हूँ। अभी बस मेरे बच्चे के हैं छोटे कपड़े जो मैंने बाद में निकाले थे, तो बस उन्हीं को ही मैं फ़ोल्ड करूँगी। बाकी कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, अदरवाइज़ पूरा सोफ़ा भरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए ऐसा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं जो मैं बाद में फ़ोल्ड करती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि फ़ोल्ड करने के लिए हमें काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है। फिर उसे कबर्ड में रखना करना तो एक छोटा प्रोसीजर नहीं है कपड़ों के लिए, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। बट अभी मम्मा है तो उन्होंने कर दिया था। तो बस यहाँ मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ और काम आगे चलता रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।